हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। आज का टॉपिक है साइबर क्राइम्स एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अब तक हमने साइबर लॉज, इंडियन आईटी एक्ट और इम्पोर्टेंट लीगल सेक्शंस को समझा। आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे साइबर क्राइम्स कौन कौन से होते हैं, पनिशमेंट क्या होती है और रियल वर्ल्ड केसेस में लॉ कैसे अप्लाई होता है। इस सेशन का फोकस 3 चीज़ों पर है: साइबर क्राइम क्या होता है, कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और केस एग्जांपल्स। ये टॉपिक साइबर सिक्योरिटी और लॉ दोनों को कनेक्ट करता है, इसीलिए एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। साइबर क्राइम का मतलब होता है जब कंप्यूटर, नेटवर्क या इंटरनेट का यूज़ करके इलीगल एक्टिविटीज की जाती है। साइबर क्राइम इंडिविजुअल्स को टारगेट कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस को डैमेज कर सकता है और गवर्नमेंट सिस्टम्स को भी अफेक्ट कर सकता है। मतलब विक्टिम कोई भी हो सकता है। साइबर क्राइम्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन सर्विसेज बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का ओवर यूज़ हो रहा है, यूज़र अवेयरनेस कम है और क्रिमिनल्स के लिए हाई प्रॉफिट और लो रिस्क है। और इसीलिए साइबर क्राइम आज एक सीरियस ग्लोबल इशू बन चुका है। साइबर क्राइम्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, क्राइम्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और क्राइम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट और सोसाइटी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होने वाला साइबर क्राइम्स में इंक्लूड होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड्स, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट और प्राइवेसी वायलेशन। इन क्राइम्स का इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी होता है। ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट साइबर क्राइम्स का इम्पैक्ट और ज़्यादा सीवियर होता है: डेटा ब्रीचेस, रैंसमवेयर अटैक्स, इनसाइडर थ्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और वेबसाइट डिफेसमेंट। एक सिंगल अटैक से बिजनेस ऑपरेशंस रुक सकते हैं और कंपनी का ट्रस्ट डैमेज हो सकता है। गवर्नमेंट और सोसाइटी के अगेंस्ट होने वाले क्राइम्स बहुत क्रिटिकल होते हैं: साइबर टेररिज्म, अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वेबसाइट डिफेसमेंट और एस्पियोनेज। इनका इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी तक जा सकता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन साइबर क्राइम्स होते हैं हैकिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस, मैलवेयर और रैंसमवेयर अटैक्स, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग, डीओएस और डबल डीओएस अटैक्स। ये क्राइम्स मोस्टली सीआईए ट्रायड को टारगेट करते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है किसी और की पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करना, जैसे पासवर्ड चुरा लेना, आधार या पैन मिसयूज़, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स का फ्रॉड। इंडियन आईटी एक्ट के अंदर ये पनिशेबल है सेक्शन 66C के अंदर। ऑनलाइन फ्रॉड और चीटिंग आज सबसे कॉमन साइबर क्राइम्स है। एग्जाम्पल फिशिंग ईमेल्स, फेक शॉपिंग वेबसाइट्स और ऑनलाइन जॉब और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। ये क्राइम्स सेक्शन 66D के अंदर पनिशेबल होते हैं। हैकिंग का मतलब होता है बिना परमिशन कोई सिस्टम को एक्सेस करना। इसमें इंक्लूड होता है डेटा मॉडिफिकेशन, डेटा डिलीशन, वायरस या मैलवेयर इंजेक्शन। सिविल केस में सेक्शन 43 और क्रिमिनल केस में सेक्शन 66 अप्लाई होता है। साइबर क्राइम्स के लिए पनिशमेंट्स हो सकती है मॉनेटरी फाइन, इम्प्रिजनमेंट, फाइन प्लस जेल और विक्टिम को कंपनसेशन। पनिशमेंट डिपेंड करती है क्राइम की सीवियरिटी पर। इंडियन आईटी एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पनिशमेंट एग्जाम्पल्स है सेक्शन 43 जो है कंपनसेशन, सेक्शन 66 जो है जेल प्लस फाइन, सेक्शन 66C जो है आइडेंटिटी थेफ्ट पनिशमेंट और सेक्शन 66D जो है ऑनलाइन फ्रॉड पनिशमेंट। इसीलिए करेक्ट सेक्शन का यूज़ लीगल केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कॉमन रियल वर्ल्ड एग्जांपल: विक्टिम को फिशिंग मैसेज आता है, वो फेक बैंकिंग वेबसाइट पर डिटेल्स डाल देता है और अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस केस में एप्लीकेबल सेक्शंस होंगे 66C और 66D। सेकेंड एग्जाम्पल: एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा रैंसमवेयर से एनक्रिप्ट हो जाता है। अटैकर रैंसमवेयर डिमांड करता है और बिजनेस ऑपरेशंस रुक जाते हैं। इस केस में सेक्शन 43 और सेक्शन 66 अप्लाई होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल:
किसी के प्राइवेट फ़ोटोज़ बिना कंसेंट शेयर किए जाते हैं, जिससे रेपुटेशन और मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है। ये ऑफेंस कवर होता है सेक्शन 66E में, जो है प्राइवेसी वायलेशन। साइबर क्राइम लॉज का इम्पोर्टेंस ये है कि विक्टिम्स को जस्टिस मिलता है, क्रिमिनल्स अकाउंटेबल होते हैं, डिजिटल ट्रस्ट बिल्ड होता है और साइबर क्राइम्स पर डिटेरेंस क्रिएट होता है। लॉ साइबर सिक्योरिटी को एनफोर्सेबल बना देता है। साइबर क्राइम्स हमें ये सिखाते हैं कि सिक्योरिटी गैप्स कहाँ होते हैं, अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है और मॉनिटरिंग और लॉगिंग ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। आज के सेशन में हमने समझा साइबर क्राइम्स के टाइप्स, लीगल पनिशमेंट्स और रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे साइबर एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल हैकिंग। थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।